ये वीडियो में हम बात करेंगे काबू रॉक के बारे में। ये प्रोडक्ट क्या है, इस प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ पर आप लगा सकते हैं, किस प्रकार से लगा सकते हैं, क्या सावधानी आपको रखनी है, व्हाट आर द बेनिफिट्स और काफी सारी चीजें। काबू रॉक ये जो हमने एक अभी प्रोडक्ट इनोवेट किया है, सी दिस इज बेसिकली अ मिक्सचर। ये जो है वो एक्रिलिक, थर्मोप्लास्टिक और इपॉक्सी, ये तीन एक ही साथ केमिकल्स जो है या पॉलीमर्स आप जो भी बोल सकते हैं, उसको तीनों को मिक्सचर करके हमने एक ट्राई किया है सिंगल प्रोडक्ट बनाने का, और उसका ये काफी अच्छा रिजल्ट है। आफ्टर ट्राइंग एंड टेस्टिंग दिस ऑल पुट टुगेदर, अ प्रोडक्ट व्हिच हैज अ एक्सीलेंट बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, एक्सीलेंट एब्रेजन रेजिस्टेंस। सो ये दोनों चीजें इसके अंदर काफी अच्छी है। इसको आप लगा सकते हैं कोई भी हार्ड सरफेसेस, जैसे कि टाइल्स हो गया, आपका मार्बल सरफेस है, ब्लैक स्टोन्स है, पेवर ब्लॉक्स है, मेटल सरफेस है, ये सारे जो हार्ड सरफेस होते हैं उसके ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा सीमेंटियस सरफेस जो होते हैं, जैसे कि फ्लोरिंग्स होते हैं पार्किंग लॉट के, या तो आपका जहां पर ड्राइवेबल एरिया है कंपाउंड में, गार्डन में, या कोई सोसाइटी के एंट्रेंस पे, जहां पर भी आपका ड्राइवेबल नॉर्मल कंक्रीट का फ्लोर है, जो सीमेंटियस फ्लोर है या माइक्रो कंक्रीट किया गया है पार्किंग लॉट पे, तो ऐसा कोई भी सरफेस है तो उसके ऊपर भी आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ विल सी हाउ टू अप्लाई दिस काबू रॉक। सो सबसे पहले जो सरफेस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, उस सरफेस को आपको कंप्लीट क्लीन करना पड़ेगा पानी से। जेट स्प्रे अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। अगर आप कोई बड़े सरफेस पे या कोई टेरेस पे, या आप जैसे अगर पार्किंग लॉट है ऐसे पे अगर अप्लाई कर रहे हैं तो जेट स्प्रे होगा तो बहुत अच्छी बात है। उसको सरफेस को आप क्लीन कर सकते हैं पूरा का पूरा। और अगर बाथरूम या कोई छोटी जगह पर आप करना चाहते हैं तो आप गीले कपड़े से या पानी से आप पूरा उसको धो सकते हैं। तो जैसे आप ये सरफेस को क्लीन कर लेंगे, उसके बाद आपको सरफेस का जो भी अगर उसमें अनइवन सरफेस आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ऊपर नीचे कोई टाइल का लेवलिंग ऊपर नीचे है, अगर सीमेंटियस कोटिंग है तो उसमें क्रैक्स है, अगर पेवर ब्लॉक्स है तो उसकी भी लेवल अगर ऊपर नीचे है, तो ऐसा कोई भी जो चीज होती है ऊपर नीचे अनइवन सरफेस है, क्रैक्स है, उसको आपको प्रॉपरली ट्रीट करके उसको पहले लेवल में लाना है। चाहे बाद जैसे ग्राउटिंग करने के बाद आप ला सकते हैं, या तो कोई क्रैक है तो उसको वाटरप्रूफिंग प्रोडक्ट भर के आप ला सकते हैं। तो काफी सारी ऐसी चीजें दूसरी अवेलेबल है जिसको आपको पहले सरफेस को स्ट्रेट रखना है। और अगर इन केस आपके बाथरूम में कोई भी सरफेस अनइवन नहीं है, आपकी टाइल्स जो फिटिंग की गई है वो 0-0 पे है, या 0-0 का मतलब है उसके बीच में कोई गैप नहीं है और प्रॉपर प्लेन टाइल्स है, तो आपको फिर वो गैप फिलिंग का करने की जरूरत नहीं है। एक बार ये रेडी हो गया आपका सरफेस, उसके बाद जो ग्रिड पेपर है, सैंड पेपर आता है, जो हम कांच कागज बोलते हैं हिंदी भाषा में, सो उससे पूरी सरफेस को, टाइल्स अगर होती है तो ग्लॉसी टाइल्स भी होती है, सिरामिक बेस्ड होती है, या वेट्रीफाइड टाइल्स होती है, या मैट फिनिश की टाइल्स है, कोई भी सरफेस हो, उसको पहले आपको प्रॉपरली उसको घिसना है। घिस के नॉर्मली जैसे आप ये प्रोडक्ट से उसको सरफेस को घिसते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो सरफेस पूरा और ज्यादा रफ और स्मूथ और एक लेवल वापस क्रिएट हो जाता है। तो पूरा घिसने के बाद उसको आप गीले कपड़े से वापस पोंछ सकते हैं। धूल मिट्टी जो भी जमी हो है घिसने की वजह से वो सारी साफ हो जाए, या पानी से धो सकते हैं। तो ये पूरा करने के बाद आपका सरफेस रेडी हो जाता है। इसको हम बोलते हैं सरफेस प्रिपरेशन। अब इसके बाद आपको सरफेस में, आपके बाथरूम में अगर आप लगा रहे हैं तो आपके बहुत सारे सैनिटरी फिटिंग्स अगर होंगे, आप अगर उसको निकालना नहीं चाहते तो उसको प्लास्टिक से रैप कर सकते हैं। जिस हिसाब से इस वीडियो में आपको दिख रहा है, तो उस हिसाब से पूरा जितने भी सैनिटरी के आपके प्रोडक्ट्स है वहां पर लगे हुए, वॉश बेसिन है, आपका कमोड है, सब चीजों को, या स्टील का कोई स्टैंड्स है, हुक्स है, उस सब चीजों को आपको प्लास्टिक से प्रॉपरली कवर कर देना है। वो कवर करने के बाद अभी आपका सरफेस रेडी हो गया है कोटिंग के लिए। अब आपको कोटिंग शुरू करने के पहले आपको कोई प्राइमर या कोई दूसरी चीज नहीं चाहिए, आपको सिर्फ चाहिए तो काबू रॉक, और दूसरा है इपॉक्सी रोलर। तो अब आप कोटिंग शुरू करने जा रहे हैं, तो कोटिंग शुरू करने के लिए इपॉक्सी रोलर आपको चाहिए। नॉर्मल फोम रोलर मत यूज करना, वो टिक नहीं पाएगा, बिकॉज द प्रोडक्ट हैज लॉट ऑफ सॉल्वेंट, हेवी सॉल्वेंट बेस है,
और ब्रश जो है वो आपको एक नॉर्मल स्मूथ इवन सरफेस नहीं देगा। तो इपॉक्सी रोलर आपको यूज करना है। काबू रॉक का जो भी आपने बकेट हमसे परचेस किया है वो आप खरीद के ला सकते हैं, वो अपने घर पे DIY प्रोडक्ट है। वो बकेट को खोलना है, चाहे वो डायरेक्टली बकेट के अंदर आप रोलर डुबो के कर सकते हैं, या तो फिर आपको वो कोई दूसरे बकेट में आप ट्रांसफर करके आप डायरेक्ट रोलर डुबो के अंदर वो आपके सरफेस पे इस तरीके से आप लगाना शुरू कर सकते हैं। अब पहला कोट जैसे आपका हो जाता है 15 मिनट्स इट विल टेक टू टच ड्राई। टच ड्राई का मतलब है अगर आप ये छूते हो सरफेस को तो आपको लगता है ये पूरा सूख गया है, लेकिन टच ड्राई एक चीज होती है और फुल ड्राई दूसरी चीज। फुल ड्राई को 1.5 से 2 घंटा लगता है। तो आप नॉर्मली एडवाइस किया जाता है कि अगर आप पहला कोट आपने लगाया तो 2 घंटे तक अगर आप उसको सूखने देते हैं तो उसका जो बॉन्डिंग होता है सरफेस के साथ, जो पीलिंग ऑफ नहीं होना है, वो बहुत ही अच्छा होगा। सो कम से कम 2 घंटा उसको सूखने दें। जैसे 2 घंटे के बाद पूरा सूख जाएगा, आप सेकेंड कोट अप्लाई करना शुरू कीजिए। और सेकेंड कोट को अभी सेम प्रोसेस है, उसके ऊपर आप 15 मिनट आप टच ड्राई हो गया तो आप चेक कर सकते हैं टच ड्राई हो गया है, लेकिन अभी यूज मत करना उस सरफेस को। आपको 2-3 घंटे और उसको पूरा 100% क्योर होने में दे सकते हैं। अगर आप ये कोटिंग सुबह अगर मॉर्निंग 10-11 बजे कोई सरफेस पे शुरू करते हैं तो ये शाम तक मोटा मोटा आपको पूरा कोटिंग हो जाएगा। तो एडवाइस करेंगे कि आप नेक्स्ट डे को अपना बाथरूम या जो भी सरफेस है आप यूज कीजिए, ताकि पूरी रात भर अगर आपने सूखने दिया तो बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग हो जाएगा। सो इस प्रकार से इस प्रोडक्ट को आपको इस्तेमाल करना है। इसमें हमारे पास 2 शेड्स है, एक है सी सैंड कलर, हम इसको नाम दिया है, तो ये वाला जो कलर है, और दूसरा जो है वो लाइट ग्रे कलर है। तो ये 2 कलर इसके अंदर अवेलेबल है। और तीसरा जो है हमारा प्रोडक्ट वो है काबू क्लियर कोट। वो भी सेम बेस से बनाया गया है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट है, उसका नाम अलग है काबू क्लियर कोट, बट वो सेम बेस है। तो इसको भी आप सेम इसी की तरह इसी का सरफेस प्रिपरेशन करके आप लगा सकते हैं। जहां पर आपको लगता है कि आपकी टाइल्स बहुत खूबसूरत है और आपकी छत के ऊपर भी अगर टाइल्स खूबसूरत है तो वो सब जगह पर आप ये लगा सकते हैं। एक चीज मैं बहुत ध्यान से कहना चाहूंगा कि बहुत लोग इसको कुछ मिसकम्युनिकेट हो जाता है कि ये सोचते हैं कि ये वाटर प्रूफिंग का प्रोडक्ट और कोटिंग दोनों साथ में है। जी हाँ, ये वाटर रिपेलेंट प्रोडक्ट है, लेकिन जो आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वाटर प्रूफिंग भी ये कर देगा कोटिंग करने से, वो चीज ये करेगा, लेकिन कब करेगा? जब ये सरफेस आपका एक इवन होगा, प्लेन होगा। अब जैसे अगर समझो 2 टाइल्स है, 2 टाइल के बीच में कोई गैप है, अगर वो गैप में आपने अगर प्रॉपर, जैसे मैंने पहले कहा था, क्रैक वगैरह फिल करना है या जो भी है, पूरा क्रैक भर के उसको लेवल करके फिर अगर आपने ये कोटिंग लगाया है तो ये काम करेगा वाटरप्रूफिंग का भी। अदरवाइज आपने खाली ये डायरेक्ट प्रोडक्ट लेके लगा दिया और अगर बीच में कोई क्रैक खुली छूट गई है नीचे, या वो 2 टाइल के बीच का जो जॉइंट है वहां पर आपने ग्राउटिंग नहीं किया है और डायरेक्ट प्रोडक्ट लगा लिया, तो ये प्रोडक्ट उस गैप के वजह से ये वहां पर क्रैक पैदा कर सकता है और वाटर लीकेज होगा। लेकिन जो बाकी का सरफेस है आपका टाइल्स का, या जो है जहां बीच में पूरा पोर्शन जो क्रैक नहीं है, वहां पर ये बॉन्डिंग अच्छा आपको देगा। तो वाटरप्रूफिंग अगर आप देख रहे हैं तो इसके पहले, ये लगाने से पहले आपको एक्चुअल वाटरप्रूफिंग जो दूसरे प्रोडक्ट से होता है, वो क्रैक के अंदर या जॉइंट्स के अंदर, वो आपको प्रॉपर ढंग से करना है। उसके बाद ये प्रोडक्ट उसके ऊपर लगाना है ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिले। सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट काबू रॉक। एंड अगर आप खरीदना चाहते हैं, हम पैन इंडिया डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे कस्टमर केयर पे कॉल करके और भी ज्यादा जानकारी ले सकते हैं किस प्रकार से आप, अगर हमारे से प्रोडक्ट खरीदते हैं हमसे, आपको प्रोडक्ट खरीदने के बाद व्हाट्सएप पे इसका प्रॉपर जो मैंने बताया इस वीडियो में, उस प्रकार से एक मेथोडोलॉजी भी दिया जाएगा ताकि आपको आप रेफर कर सके उसे। और आपको जब आप लोकल कॉन्ट्रैक्टर को या पेंटर को आप बुला के जब लगवाना चाहे तो आप वो रेफर करके उसको इस प्रकार से मॉनिटर भी कर सके, तो वो भी आपको एक व्हाट्सएप पे दिया जाएगा। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? नाउ यू कैन कॉल अवर कस्टमर केयर। उसमें हमारे पास 2 ऑप्शन है, 10 लीटर का और 4 लीटर का। आप कोई भी प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं एनीवेयर इन इंडिया एंड वी विल गिव यू द डिलीवरी। थैंक यू वेरी मच।